नमस्कार। आज श्रीरविंद इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ग्रुप रो सांध्य अधिवेशन को आपण मानक स्वागत करुछु। आज सकाळ अधिवेशन रे मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस ए विषय रे सविशेष आलोचना होईची एवं आपण माने निश्चिंत सेथिरु उपकृत हेतिबे यह हमर आशा। आज रे सांध्य अधिवेशन रे जो विषय वस्तु रही से हूँ कॉन्शियस अप्रोच टू मैनेजमेंट। आमे व्यक्ति हो, समाज हो, शिल्प अनुष्ठान हो, व्यवसाय केंद्र हो बा कौन से प्रशासनिक कार्य हो, ए समस्त भितर गोटे स्वाभाविक आकांक्षा रही निजे जो अवस्था रही सेठारु अधिकतर उन्नत होवाई प्रचेष्टा करवा। जदि शिल्पायतन होती ताले ता शिल्पर प्रोडक्शन को अधिक करिबा। जदि जड़े प्रशासनिक क्षेत्र रही सी ताहाको केवल सुरुखुर एवं सुदूर विस्तार करिवो, सेथिपई से प्रचेष्टा करिथे। ए प्रचेष्टा करिबा र फल समस्तक पाई समान ही न थाए। कारण जो सीक्रेट रही जे जी ठीक भाव में प्रबंधन करिथे, जे यथार्थ भाव में मैनेजमेंट करिथे, तार आउटपुट से भल पाए। यह निहाते सत्य। समय प्रबंधन, रिसोर्सेस रे प्रबंधन, विभिन्न दिगरु ये जो प्रबंधन करा जाए एवं प्रबंधन अर्थ होची साधारण अर्थ जे मिनिमम रिसोर्सेस रे मैक्सिमम आउटपुट पाइबा। आमे ताहाको प्रबंधन कहथु। जे अधिक सक्षम, जे अधिक प्रोडक्शन दउची, जे अधिक कार्य करिबार क्षमता रहउछु, आमे कहूछु तार मैनेजमेंट बहुत भल। यह निश्चित ठीक। दे मैनेजमेंट रो अनुरूप बा प्रबंधन रो अनुरूप तार बाहर रो आउटपुट निश्चित प्रकाश पाइथे। यादर द्विमत नाही। किंतु देखा जाए जो प्रबंधन विनिमय रे से तार फल पाउची तापई सीए तार चेतनार को अंशर विनिमय रे से फल पाउची ताकू केबे से चिंता करे नाही। जो विभिन्न स्कूल ऑफ थॉट रही ए प्रबंधन जे गोटे अतीतर यह देखाउथला, वर्तमान मनुष्य चेतना अनेकांश प्रযোज्य से होची। जदि जो मनुष्य कार्य करुची बा एम्प्लॉई ताकू जदि अधिक इंसेंटिव दिया जाए तो से अधिक काम करियो। यह निश्चित ठीक। कारण मनुष्य चेतना रे एक अंश रही सी सब बेले तार कार्यर विनिमय रे किछि चाहे। तार कार्य जहाँ से करुची ता विनिमय रे से अर्थ चाहे, से आनंद चाहे, से उल्लास चाहे। तेणु ता विनिमय रे ताकू जदि किछि दिया जाए से अधिक काम कार्य करिवार सामर्थ्य तार बढ़े। यह गोटे स्कूल ऑफ थॉट रो ए भलिया प्रयोग करा जाए। आउ गोटे स्कूल ऑफ थॉट रही जोठी काम करा जाए केमती ना सामाजिक एवं तार राजनैतिक आदर्श को से कौन करे तापर आरोप करे एवं ताहा द्वारा से अधिक कार्य करे। यह मध्य गोटे स्कूल ऑफ थॉट रे यह को प्रयोग करा जाए एवं यार मध्य फल मिले। किंतु ये दुईटी जाक कौन है ना मनुष्य चेतनार मन आधारित ए बाहर अरेंजमेंट। से देखा जाए अनेकांश गोटे गोटे जगार गोटे गोटे ग्रेट फेल्योर मध्य हुए। से मनुष्य चिंता करे ए बाहर समस्त प्रबंधन मु तो ठीक करी कहीं मत आउटपुट जीरो मिलला बा आउटपुट किसी मिलानी बा आउटपुट मुझे जहाँ चाहूली ताहा मिलानी। सेतेबेले मनुष्य कौन करे ना चेतना अनुरूप प्रबंधन से करने चिंता करे बा लालायित हुए। कारण बाहर यही जो घटनावली तार जो घटुची से सर्वोच्च प्रबंधन को व्यवहार करी मध्य सेरा तार जो फल तार अनुरूप मिले नहीं। सही समय रे जो आधुनिक प्रबंधन जहाँ कहुचे से बेसिकली फोकस करे बा तार लक्ष्य होची जे अधिक प्रोडक्शन हवा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखिबा, ता बैलेंस शीट देखिबा, सेथिरे से केते थर होईची बा केते भाबरे से लाभवान पाउची, लाभ पाउची, तापर ही तार दृष्टि संपूर्ण दृष्टि निक्षेप करी से रखी थाए। किंतु मनुष्य चेतनार वृद्धि अनुरूप से जो पुरातन धारा रे जो प्रबंधन को धीरे धीरे अस्वीकार करने को आरंभ कर मनुष्य को आउ से देखुनी जे केवल
काम करिवार गोटे लिविंग मशीन बोली तार से काम दब और तार काम से आदाय करियो ये गोटे काम मनीष को देखा गोटे दृष्टिकोण किंतु जेतेबेले पर्यंत ये पुराना धारा थिला सेतेबेले पर्यंत मनीष पाखरे से उपाय मध्य सेया हितला कि धीरे धीरे देखिले जे मनीष भितर भी गोटे इमोशन रही तार कार्य कर क्षमता रही तार भी किसी इच्छा अनिच्छा रही ताकू धीरे धीरे दृष्टि देवाकू आधुनिक प्रबंधन चेष्टा कलानी एवं केते गुड़े कंपनी रही जो कंपनी माने कंपनी जो एम्प्लॉई माने अच्छी से परिवार सदस्य भाव देखुं जदि यह ट्रूली देखा जाए परिवार सदस्य रूपे ताको इंसेंटिव नदेले मध्य से काम को बा अधिक निजको प्रोडक्टिव करि परिबो कारण से देखुची कंपनी रे से एम्प्लॉई नुहे बा तार ताको जे परिचालना कौन से एम्प्लॉयर नुहे से माने गोटे परिवार विभिन्न अंश एवं निजर मैक्सिमम एफर्ट से माने दउचंती तांकर प्रोडक्शन बढ़िया पे तां कंपनी को स्टेबल करिया पे तां कंपनी रो वृद्धि पे एही बड़ी धारा जेतेबेले नूतन दृष्टिकोण जेतेबेले एही बड़ी देखुची जे एतिकरे ए दृष्टिकोण सीमित नुहे एठी जे सर्वोच्च चेतना को आधार करी बाहर काम करवा यही उपाय धीरे धीरे मनीष चेतना से आड़ को अग्रसर होउची बा से आड़ को आग्रह सृष्टि करुची जे मनीष भितर सर्वोच्च चेतना होउची तार आत्मा आत्मा रो सर्वोच्च चेतना को आधार करी से बाहर काम करिया को चेष्टा करियो सेतिक बेले से यथार्थ बा सबु बेले ठीक मैनेजमेंट और प्रबंधन से करि परियो जदि से आत्मकेंद्रिक डिसीजन नहीं थे बाहर काम पे श्री अरविंद गोटे ब्यूटीफुल मेसेज थ्रू रे ताको आम पाखर उपस्थापन करछंती से होची द स्पिरिट दैट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन मैन एंड डोमिनेट्स सीक्रेटली द फेजेस ऑफ हिज डेवलपमेंट तार जो विकास घटुची विकास घटौची जी होची ता भीतर थिबा सर्वोच्च चेतना मां को उपस्थिति और भगवान को उपस्थिति इज ग्रेटर एंड प्रोफाउंडर देन इट इंटेलेक्ट सी जो भीतर आमर आत्मार उपस्थिति से प्रोफाउंड एंड ग्रेटर देन इंटेलेक्ट आम बुद्धि ठारू मध्य से अधिक महान एंड ड्राइव्स टुवर्ड्स द परफेक्शन दैट कैन नॉट बी सॉट इन बाय द आर्बिट्ररी कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन रीजन मनीष जो चिंता द्वारा जा संगठित करे ताठो अधिक परफेक्शन भितर थिबा भगवान को उपस्थिति को अनुसरण करी जदि बाहर कार्य कर दे अधिक फलवत्त होता है आमे एई जो बाहर घटना जितेबाला देखू तार गोटे दृष्टिकोण होची जे बाहर जो असंगति बाहर जो असुविधा देखा जाउची आमे देखिबा ता कारण व्यक्ति चेतना भितर रही जेतेबेले जने व्यक्ति अहं प्रणोदित होइकी काम करिवो तार बाहर घटना मध्य सेही बरी अहं प्रणोदित ही से कार्यक्रम से घटौथिवो जेतेबेले पर्यंत मनीष चेतनारू से अहं बोधरू से मुक्त न होइची सेतेबेले बाहर घटना केबे भी श्रृंखलित होबो नै केबे भी संगतिपूर्ण हेबो नै जेते भितरे मो भितरे चेतनार असंगति रही बाहर चेतनार जिते प्रयास कले संगति आने किछि क्षण आसीबो तापर भांगी जिवो ये बहुत प्रयास होइछे भाई आमे अनेक इजिम क्रिएट होइछि जे समस्त समान रहिया पे समस्त समान रिसोर्सेस व्यवहार करिया पे किंतु मनुष्य चेतनार जदि से अंशरू से मुक्त न होइछि सेतेबेले पर्यंत से आउटकम आस परिबोनी जेमति गोटे बापा तार पुओ को दुईटी पुओ को समान भाव धन बांटी देले किंतु देखा गला किछि दिन पर गोटे पुओ तार धन बहुत बढ़ी जाइछे आ गोटे पुओर से निस्व हो जाइछे कारण जो पुओटी निस्व होइछि ता भितर चेतनार एभली अंश अछि ताकू से मनी को मैनेज करि पारलानी से निजे खर्च कला निजे रोजगार कले पारलानी आउ जने सेही टंका को व्यवहार करिकी तार निजर उन्नति घटिला तार अर्थ होछि जेतेबेले जे व्यक्ति चेतना परिवर्तन हेनी ताकू जेकोसी रिसोर्सेस देले से ठीक भाव व्यवहार कर परिबो नाही तेणु यह स्पष्ट जेतेबेले पर्यंत मनीष चेतना रे तार थिबा असंगति को से निजे तापर कार्य न करिछि सेतेबेले जे बाहर संगति आस परिबो नाही भीतर संगति आसिले ही बाहर संगति तिष्ठि रही परिबो बा बहुत दिन पर्यंत संगति कोनोसी क्षुण्ण हेबो नाही आमे जहा को सचेतनता कहूछु से सचेतनतार जो दुईटी दिग रही गोटे दिग होची निज समग्र चेतना प्रति अवेयर हेबा
जे को अंश को भली व्यवहार करुच्ची एवं को अंश परिवर्तन हवा आवश्यक एवं से परिवर्तन बेले को अंश से स्थान रे आसिक प्रकाश हवा दरकार। यही जो प्रथम धारणा बा फर्स्ट स्टेप हमको नवाक पड़िबो जे हमर समग्र चेतना प्रति आमे कॉन्शियस हवा। द्वितीय पार्ट होची आमे जहा जहा चाहूचु हबा पई ता हेई पारुनी काहे कि हेई पारुनी ना हमर जो शक्ति और सामर्थ्य रहिची ता द्वारा से परिवर्तन तिष्ठि रही पारुनी बहुत दिन पर्यंत पुणी जे पुराना जिनस पुणी फेरी आसुची सेते बेले श्री अरविंद कहउछंती जे मां को विल बा मां को संकल्प द्वारा जदि निजे निजर संकल्प को एक करा जाए एवं तांको संकल्प को अभिव्यक्ति करिया पे चेष्टा करा जाए ताले मो भितरे थिवा जो जो अंश परिवर्तन हबा को चाहुनी से जो अंश परिवर्तन हबो। श्री अरविंद गोटे ब्यूटीफुल मेसेज अछि जे कॉन्शियसनेस इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स awareness of the self and things and forces and conscious power. Awareness is the first things necessary. You have to aware of things in the right consciousness, in the right way, seeing them in their truth. But awareness by itself is not enough. आमे जो बाहर सब जिनस को आमे ठीक सत्य दृष्टि रे देखिबा जे ताहार स्थिति को सत्य दृष्टि न देखिया पर्यंत आमे घटना को सठिक भाव जानी परिबानी। तो प्रथम काम होची हमर काम होची आमे ए जो आवर ऑफ थिंग्स इन द राइट कॉन्शियसनेस इन द राइट वे सीइंग देम इन देयर ट्रूथ। देयर मस्ट बी ए विल एंड ए फोर्स दैट मेक्स द कॉन्शियसनेस इफेक्टिव। ए चेतना को इफेक्टिव के करिवो ना गोटे जे भगवान कर संकल्प एवं शक्ति। somebody may have the full consciousness of what has to be changed। से समग्र सचेतन ही सारलेनी जे ता भीतर जो जो अंश रही ता परिवर्तन हवा आवश्यक। what has to go and what has to be come in its place कौन जीवा दरकार एवं से स्थान रे कौन आसीबा दरकार ता प्रति मध्य से सचेतन but may be helpless to make the change। किंतु से असहाय हो जाउची से परिवर्तन से करि पारुनी। तो प्रथम ए जो अवेयरनेस पार्ट होची फर्स्ट स्टेज जे मो भितरे को अंश रही जे जा परिवर्तन हेई पारुनी एवं काहे के हेई पारुनी। अनदर वे हैव द विल फोर्स but for one the right awareness may be enabled to apply it in the right way in the right place। The advantage of being in the true consciousness is that we have to right awareness and its will being in harmony with the mother's will। मां कर इच्छा मो इच्छा भितर कौनसी पार्थक्य नथिबो से जहाँ चाहूचंती तार अभिव्यक्ति एटी हवा दरकार मो चेतना हवा दरकार। यू कैन कॉल इन द मदर्स फोर्स टू मेक द चेंज। आमे मां को शक्ति के डाकुचु आह्वान करूचु श्रीविंद कहउचंती आम भितर चेतनार से अंश को परिवर्तन करिया पे कारण मैनेजमेंट बाहर जो काम भीतर आधारित है कि से बाहर काम हो ताकू आमे कहूचु जो न्यू अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट से होची मैनेजमेंट जो नुआ अप्रोच रही से अप्रोच होची विद इन टू विदाउट भीतर बाहर परिवर्तन जेतेबेले जे भीतर परिवर्तन नाही छि बाहर परिवर्तन हवा बहुत कष्ट साध्य पार असंभव भलिया लागियो। ए जो विद इन टू विदाउट ए जो मैनेजमेंट र अर्थ होची आत्मकेंद्रिक मैनेजमेंट बा आत्मा जहाँ चाहूची तार अनुरूप बाहर कार्यक्रम। बेले बेले समय समय देखा जाए जो प्रबंधन कार्य रे जो नियम रही बेले बेले ता नियम बहिर्भूत जाइकी लोक सक्सेसफुल होइचंती कारण जेतेबेले मनीष जो मन को व्यवहार करिकी प्रबंधन करे बेले बेले गोटे गोटे बड़ फेल्योर मध्ये आसे। से फेल्योर एथि आसे संपूर्ण भाव से मन को सर्वोच्च चेतना भाव ग्रहण करी डिसीजन नि एवं तार आउटपुट बेले बेले हमको देखा जाए पूरा नेगेटिव। बेले बेले जने भक्त माँ श्री अरविंदर से गोटे कंपनी चलु था कौन से कारण से कंपनी रे एम्प्लॉई को भितर बहुत संघर्ष देखादेला एवं गोटे असंगति परिस्थिति सृष्टि है से तार जो एम्प्लॉयर ताको आघात देवाई मारिया बहुत चेष्टा कराला एवं एम्प्लॉयर निजे गोटे घरे लुचिक रही हठात भीतर फिलिंग आसी माँ कहूँ तू बाहर जाए एवं सहित देखा कर एवं से बाहरी आसुच्चंती एवं तार जो माने ताको आघात करिया को चेष्टा करछन ताको सांग सांग कहउचंती
जे तमे मते जदि मारिया को चाहूच मार किंतु तमे मते एक कथा को आगुरु कहीं कहलनी एक कथा मु आगुरु जानिथिले आउ कोन डिसीजन नै थांती से जो वक्तव्य रे से जो एम्प्लॉयर्स माने धीरे धीरे जो आघात करिया प्रवृत्ति नहीं से आसीतले से भितरु से निवृत्त हेले एवं ताका आघात न करी से अलगा बाटे तार सॉल्यूशन आनिले तार अर्थ होची जे बेले बेले लागे जे जो मानसिक धारणा आम भितर रही सॉल्यूशन आनी दे पारुनी हठात से धारणा रु ऊर्ध्वरे किछि हमको इंडिकेट करूची जो इंडिकेशन को मुझे फॉलो करूची देखुची सॉल्यूशन हो जाउची बोधे मन ताकू चिंता करी जदि करिथांदा से सॉल्यूशन आसी नथांते तो मैनेजमेंट सब बेले जदि कॉन्शियस मैनेजमेंट रथउची ठीक समय रे ठीक स्थान रे ठीक वाक्य आसीबो ठीक शब्द आमे उच्चारण करिबा ठीक स्टेप नबा ये केतेबेले पॉसिबल जेतेबेले आमे आम भीतर थिबा सर्वोच्च चेतनार संकल्प को निज संकल्प सहित एक करि परिबा ये होचे तार सीक्रेट बा एहा को ही आधार करी कि आमे नुआ मैनेजमेंट रो सिस्टम को सृष्टि करा जाय पारिबो आश्रम तार गोटे बड़ एग्जांपल आमे देखो आश्रम रो जो मैनेजमेंट से मैनेजमेंट कोन जो बाह्य श्रृंखला दार नै आश्रम तो बहुत कम श्रृंखला रखा रही किंतु बाहर रो श्रृंखला नुहे समग्र साधक माने को उच्चतर जीवन बंचिया पई संकल्प नहीं जेतेबेले सेठी काम ग्रहण करिसेंती एवं बाहर समस्त काम करछंती से डाइनिंग रे कार्य करछंती कि पेट्रोल पंप रे काम करछि कि बेकरी रे काम करछि बाहर काम को ग्रहण कराइछि किंतु भीतर अवस्था को परिवर्तन करी बाहर काम ग्रहण कराइछि तार काहार व्यक्तिगत पारितोषिक नहीं किंतु कामरू से जो आनंद पाउछंती से ही तांको पारितोषिक एई आधार रे काम को ग्रहण कराइछि बाहर काम को मैनेज कराउछि जेतेबेले आश्रम रो जने बाहर अमेरिकन मैनेजमेंट पर्सन के आसीथिले आश्रम को एवं ताकू से कमेंट करथिले जे एठी अमेजिंग एक्सपेरिमेंट होउछ मोस्ट अमेजिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली जदि आमे देखिबा आश्रम को टिके निरव भाव अनुधान करिबा जे सेठी मैनेजमेंट केवल कौन सी बाहर श्रृंखला द्वारा नहीं भीतर श्रृंखला द्वारा मैनेज करा एंड इट इज पॉसिबल 2000 रु अधिक लोक काम करछंती को श्रृंखलित बाहर नियम न थाई मध्य को श्रृंखला सहित काम होउछ एटा मां को गोटे अशेष कृपा जगु से घटना हेइ परछु मां देखैथिबा जो मैनेजमेंट सिस्टम को से माने फॉलो करिकि बाहर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करा होउछ तेनु कहा जाउछ जे जो कॉन्शियस अप्रोच टू मैनेजमेंट रो अर्थ होउची मो विद इन टू विदाउट भीतर मो भीतर थिबा सर्वोच्च चेतनार संकल्प को मां का संकल्प सहित एक करी मु प्रबंधन काम करूची बा बाहर कार्य करूची आमे आ परे आलोक भाई को ठारू एई कॉन्शियसनेस कोन एवं विभिन्न उदाहरण छळ रे आलोक भाई ताको बहुत सुंदर भाबे वर्णना करछिन विषय वस्तु को आमे याको सुनिबा एवं एहा द्वारा हम जीवन को प्रभावित करबा जीवन को परिचालन करबा अशेष धन्यवाद नमस्कार। नमस्ते। विषय है मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस। आजकल प्रचलित है, बहुत इसकी बात हो रही है। संसार में दो मूलभूत रहस्य हैं, एक है एग्जिस्टेंस, दूसरा है कॉन्शियसनेस। एग्जिस्टेंस यानी कोई भी चीज़ संसार में एग्जिस्ट करती है तो क्यों करती है। एक बुक पढ़ी थी मैंने, किताब द एंड ऑफ साइंस, क्योंकि ये वैज्ञानिकों का, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट का फोरम है, इसलिए एक पुस्तक थी द एंड ऑफ साइंस। उसमें एक जो लेखक है वो साइंटिफिक जर्नलिस्ट है, उसने बहुत सारे वैज्ञानिकों से मिला, स्टडी की, उसकी अपनी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। और अंत में वो कहता है कि ये सारे चीज़ों का हम जब उत्तर दे देते हैं या अपेरेंट उत्तर दे देते हैं तो एक प्रश्न है जो फिर भी अनुत्तरित रह जाता है, और वो प्रश्न है व्हाई देयर इज समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग इन द यूनिवर्स। एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि कुछ भी क्यों है, यू नो, दैट्स हाउ सम पीपल कॉल इट एज अ मिस्ट्री। है, क्यों है। इफ नथिंगनेस अगर ओरिजिन है इस सृष्टि की, तो कुछ कैसे आया उसके अंदर, कुछ भी। और यहाँ तो हम देखते हैं तो वास्ट इन्फिनिट एक्सटेंशन ऑफ स्पेस, इन्फिनिट इन द सेंस टेक्निकली इट इज कीप ऑन एक्सपेंडिंग। तो ये अनंतता में तैरते गगनमंडल में तारे, जैसे किसी ने कहा है ना, गगनमंडल में थाल बिराजा हुआ है, ये जिसमें एक एक
तारा ऐसे है कि हमारे सूर्य जिससे हम जिसकी पृथ्वी चक्कर लगाती है उससे भी 1000 गुना, ऐसे ऐसे तारे हैं जो उससे 1000 गुना अधिक ब्रिलियंस लिए हुए हैं। और ये सब किस तरह से सौर मंडल में बंधे हुए, टंगे हुए, एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए, ये सब कहाँ से उत्पन्न हुए? तो वेयर इज, इसका मूल स्रोत क्या है? व्हाट इज दैट ओरिजिनल एग्जिस्टेंस आउट ऑफ विच ऑल दीज एग्जिस्टेंसेस आर बॉर्न और कम इन टू एग्जिस्टेंस? तो स्पिरिचुअल लिटरेचर में एक शब्द आता है बर्थ, संभूति। तो बर्थ को हम लोग कहते हैं जन्म ले लेना, लेकिन ओरिजिनल मिस्ट्री है कि बर्थ यानी वह जो अनंत है वह सीमित कैसे हुआ, दैट इज कॉल्ड बर्थ। सो कैसे वो सीमाओं में बंध गया, तो ओरिजिनल मिस्ट्री है एग्जिस्टेंस। और यदि हम केवल मेटेरियल यूनिवर्स को देखें, बहुत दूर नहीं भी जाएं, तो ये तो हम सब जानते हैं और इसके आप सब लोग भी अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से हम केवल एक अणु के आधार पर इस दुनिया को देखें तो देयर इज ए कंटिन्यूअस एटॉमिक एक्सटेंशन इन स्पेस। इवन जिसको हम एपरेंट वैक्यूम या वॉइड कहते हैं, वहाँ भी तार हैं जो जोड़ रहे हैं दूर दूर से अणु को, इलेक्ट्रॉन को। यानी ये पूरा ऐसा प्रतीत होता है कि इन एग्जिस्टेंसेस को किसी ने वीव किया है, एक ऐसे धागे में पिरोया है जो एक साथ इतना कॉम्प्लेक्स है, ऑर्डर, हार्मनी करता है उन सब के अंदर, और उन सब को अपनी अपनी गति पर स्थापित करके रखा है। कब से? फ्रॉम टाइम सेम्पिटर्नल। मतलब ये आजकल की बात नहीं है, न जाने कब की बात है। और जब हम इसको देखते हैं तो दो भाव हमारे अंदर जगने चाहिए मनुष्य के अंदर। एक है अति विनम्रता का, क्योंकि हम एक ऐसे रहस्य के सामने खड़े हैं जिसको देखकर हृदय, मन आश्चर्य, महाआश्चर्य से भर जाता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, दैट्स हाउ द गीता पुट्स इट। और दूसरा भाव आता है कि हम जो कुछ भी जानते हैं, ये विनम्रता से उत्पन्न होता है, वास्तव में कुछ भी नहीं है, कितना अधिक है जिस जो सीमा के परे है, जिसके प्रति हमारे अंदर अभिप्सा होनी चाहिए। ये जो आइडिया कि टेक्स्ट बुक लर्निंग और डिग्री और ये सब, ये कितने छोटे पड़ जाते हैं इसके सामने। तो ये ओरिजिनल मिस्ट्री है एग्जिस्टेंस की। और इस एग्जिस्टेंस को, वन एग्जिस्टेंस विच इज लाइक एन इन्फिनिट एक्सटेंशन इन स्पेस, एंडलेस स्पेस, टर्मलेस टाइम, काल की गति कहाँ शुरू हुई थी और कहाँ रुकेगी, ये एक दूसरी में अगर हम देखें तो स्पेस और टाइम के फैब्रिक पे कौन सी ऐसा धागा है जिसने एग्जिस्टेंस को अनेकों छोटे छोटे मोतियों की तरह बना के उनको वीव किया है, टाक दिया है, बांध दिया है। तो वहाँ से दूसरी मिस्ट्री आती है और वह दूसरा रहस्य चेतना का। सो एग्जिस्टेंस अनेकों हम उसको वस्तुएं कह लें, जीव कह लें, अनेकों रूप में एग्जिस्टेंस है। सत्ताएं हैं, सीमित हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, वो एक अलग बात है। जीवंत हैं, मनोवत हैं, केवल प्राणवंत हैं, ऐसी सत्ताएं हैं जो जड़ की तरह हैं। और इनको उस एक एग्जिस्टेंस से इतने नाना प्रकार के रूप और नाम रूप यदि हम कहना चाहें तो किसने बनाए हैं, किसने दिए हैं। तो ऑफ कोर्स एक प्रकार का रहस्यवाद है जहाँ हम इनको ईश्वर, देवता, डिवाइन कह लेते हैं, पर मूल रूप से वो कौन सा एस्पेक्ट है, वो है चेतना। चेतना के धागे हैं जिसने, चेतना क्या है? वह शक्ति जिससे हम लोग ऑर्डिनरी सेंस में यूज़ करते हैं चेतना शब्द, टू बिकम अवेयर। जब हम अचेत होते हैं तो हम अवेयर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि हम अवेयर नहीं होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ होती नहीं जिसमें आप कंप्लीटली अचेत हो जाते हो, यानी आप कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो। एक बार मैं निमांस गया था, वहाँ पे उन्होंने गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया था, तो बहुत अच्छी उन्होंने एक मशीन चेतना के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने दिखाई कि जब व्यक्ति कोमा के अंदर है, तो कोमा में हम लोग यही कहते हैं ना, कंप्लीट अनकॉन्शियस, उसके 4 स्टेजेस हैं। एक जो फाइनल स्टेज है जहाँ कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस है, जीवित है लेकिन एक वेजिटेबल की तरह जीवित है। तो क्या उसके अंदर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? तो उन्होंने आजकल ऐसी मशीनें एलिमेंट्री हैं, अभी और बहुत कुछ आएंगी जिनसे आप ब्रेन के अंदर जो गतिविधि हो रही है उसको फिर भी आप माप सकते हो। पेट स्कैन है फॉर एग्जांपल, उसमें कहीं पर भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा तो फट से आपको पता चल जाएगा।
तो उससे आपको पता चलेगा कि इस ब्रेन के एरिया में गति हुई। तो देखा कि वो बाहर से कुछ रिसीव नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ तक कि कोई व्यक्ति पास में आता था जिससे उसका परिचय है, तो ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया में एक रिस्पॉन्स होता था। फिर उन्होंने कमांड्स के साथ स्टडी किया कि कोई अगर आप कमांड देते हो तो उस पर्टिकुलर कमांड से स्पेसिफिक एरिया में बार बार वो एक्टिविटी होती है। यानी कहीं ना कहीं किसी रूप में कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसको ना व्यक्ति को पता है ना इसको पता है, जो वैसे कॉन्शियस है, लेकिन ये कहाँ से कौन से धागे से ये चीज़ जा रही है। तो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा रहस्य हम सबके सामने प्रकट होता है, जिसको सुलझा लें तो हम जीवन की बहुत बड़ी पहेली सुलझा लेंगे कि कोई भी चीज़ किस तरह से अवेयर होती है। और पहला उसका सूत्र ये है कि हर चीज़ के अंदर किसी न किसी रूप में चेतना विद्यमान है। इसको बड़े सुंदर ढंग से कठोपनिषद में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। दूसरी पंक्ति है, तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास तेषाम सुखम शाश्वती नेत्रेशम। सो व्हाट डज इट मीन? हर वस्तु जो अनित्य है उसके अंदर कोई चीज है जो परमानेंट है, जो जुड़ी हुई है, नित्य उसके अंदर छिपा हुआ है। वो अनित्य से नित्य में ही जाती है और फिर वो नया रूप लेके सामने आती है। इट्स सच ए ब्यूटीफुल थिंग। इट्स लाइक वेव्स राइजिंग। फिर वो जब वेव्स लैप्स करती हैं तो क्या गायब हो जाती है? नहीं, वो समुद्र के अंदर थोड़ी देर विश्राम करती है। इससे जीवन मृत्यु की पहेली ही सुलझ जाती है। फिर वो निकल के उभर के आती है, फिर वो समुद्र में जाती है। सो नित्यो नित्यानाम, हर अनित्य ट्रांजिएंट के पीछे एक परमानेंट है। चेतनस चेतना नाम, हर चीज जो वो अपेरेंट, अनकॉन्शियस, इनकॉन्शियंट, अचित, इस अचित को बड़े सुंदर ढंग से कहा गया वेदों में, अप्रकृतिम सलिलम, एक ऐसा समुद्र जहां पे प्रकृति का कोई स्पंदन नहीं महसूस होता, लेकिन उसके अंदर भी वह विद्यमान है, चेतनस चेतना नाम। अब यहां से ये जो क्वेश्चन था, वाई देयर इज समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग, क्योंकि इस नथिंगनेस में पूर्ण चेतना, जिसको हम कहते हैं ईश्वर, डिवाइन, वो पूरी तरह उसके अंदर इन्वॉल्व है, गुप्त है, छिपा हुआ है, गोपनीय है, परम गोपनीय है। और उसने सारी सृष्टि के सूत्र को अपने अंदर धारण किया है और इस सूत्र को वैसे बाहर निकालते हैं जैसा उपनिषदों में कहा है, एज इट स्पाइडर स्पिन्स आउट द थ्रेड्स फ्रॉम विद इन इटसेल्फ। तो इस तरह से सृष्टि के बारे में एग्जिस्टेंस और चेतना। तो चेतना में पहली चीज जो है, चेतना का अर्थ कि वह जिसके द्वारा हम सचेतन होते हैं, अवेयर होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज द नॉलेज विच इज विद इन एवरीथिंग। एक अणु से लेके स्टार्स तक क्या गति होगी, क्या, अब हम लोग इसको ऑर्डर, रूल, अब चीटी के ऊपर लोगों ने किताबें लिखी हैं, जीव जंतुओं के ऊपर लिखते हैं, लेकिन ऋतुओं के ऊपर लिखते हैं, लेकिन इनको स्वयं ज्ञान नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। लेकिन अपने आप एक ऐसी व्यवस्था बनी है, ऑफकोर्स इसके में मटेरियल फोर्सेस इन्वॉल्व है, लेकिन लुक एट द फाइन डेलिकेट बैलेंस, जिसके कारण ये बिल्कुल उस तरह से चलती रहती हैं। और कई बार तो मैं केवल एक मनुष्य के शरीर को देख लें अगर हम, कि हार्ट बीट प्रारंभ होती है 5वें महीने में, जब बच्चा गर्भ में रहता है, और इतना हम लोग डैमेज करने की चेष्टा करते हैं, फिर भी 50, 60, 70, 80 खींची जाता है व्यक्ति। कोई उसको सर्विसिंग नहीं होती, कोई वो नहीं करती। इनफैक्ट सर्विसिंग ना कराओ तो अच्छी चलती है, और सर्विसिंग कराने में वो होता है ना, सर आपके अंदर 10 डिफेक्ट है, मशीन पुरानी है तो निकल ही जाएंगे, तो चलने देते तो ठीक चलती रहती। खैर, तो हर चीज़ के अंदर जो एक ज्ञान छिपा हुआ है, एक नॉलेज, और उस नॉलेज के आधार पर ही हर एक चीज़ चलती है। तो उस नॉलेज के ही अनुरूप शक्ति भी छिपी हुई है। वह ज्ञान, वह शक्ति जिसने स्वयं को सीमित किया हुआ है, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के दोनों एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम इसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहें तो नॉलेज एंड विल, और इसी के आधार पर सारी सृष्टि को हम समझ सकते हैं। अब इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में आए, इस पर बहुत चर्चा हो सकती है, किताबें लिखी गई हैं, लिखी जाएंगी, पर अभी जस्ट टू मेक इट
मोर प्रिसाइज कि अब हम इसको अगर इस मूलभूत सत्य को पकड़ें तो हमें 3 मेन कीज कुंजी मिलती हैं जीवन को समझने की और डील करने की। क्योंकि मेरी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये मूलभूत ये है कि हम कौन है, संसार क्या है और हमारा उसके साथ कैसा संबंध है। और प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों प्रश्नों के तब तक उत्तर दिए नहीं जा सकते समुचित रूप से टिल वी अंडरस्टैंड गॉड। सो गॉड कम्स एज ए सुपर न्यूमररी बट विदाउट हुम नथिंग यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वही है जो मनुष्य और संसार और परस्पर संबंध बना है। पर उस मेटाफिजिक्स की तरफ ना जाके अगर हम इसमें 3 चीज़ों को पकड़ें तो हर चीज के अंदर ओरिजिनल चेतना, ओरिजिनल एग्जिस्टेंस और दोनों के मिलन से निकलने वाला आनंद, सच्चिदानंद हर चीज के अंदर विद्यमान है। अणु के अंदर भी, गैलेक्सीज के अंदर भी, मनुष्य के अंदर भी, पशु के अंदर भी, देवताओं के अंदर भी, दानव के अंदर भी, हर चीज के अंदर। ये पहला सत्य है। एवरीथिंग कंटेन्स विद इन इट सेल्फ द एब्सोल्यूट। लेकिन छिपा हुआ है, उसने स्वयं को सीमित किया है। अब इससे दूसरा सूत्र ये निकलता है कि हर चीज के मूल में चेतना ने स्वयं को कितना और कैसे सीमित किया है, उससे उसका गुण और क्वालिटी निकलती है हर चीज के अंदर दिव्यता, वो सीमित करती है अपने आप को। और इसको हम अगर हम उदाहरण लें तो जैसे मैं अपने ही लोगों की बचपन में कुश्ती सीखने का बड़ा शौक था। पिताजी दंड बैठक करते थे तो मुझे रोज सुबह कुश्ती सिखाते थे दांव पेच। तो अब बड़े होके मैं समझ गया कि ये तो जानबूझ के वो ऐसे करते हैं कि जिससे वो गिर रहे हैं, पर एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। बाद में यही फॉर्मूला मैंने अपने बेटे पे लगाया कि चल तुझे 5 साल की उम्र, चल क्रिकेट खिला सिखा देते हैं। उल्टी सीधी चीज़ों में जाएगा उससे अच्छा क्रिकेट, तो पूरा गियर ला के घर के अंदर क्रिकेट खेलता है जिसमें मुझे शौक है। तो अब क्या कर रहा था मैंने स्वयं को लिमिट किया हुआ है। अब मैं ऐसी गेंद तो नहीं फेंकूंगा कि उसका विकेट उड़ जाए। तो अब संभव है लेकिन स्वयं को सीमित किया है। अब यहाँ अंतर केवल इतना है कि मैंने स्वयं को सीमित किया है कॉन्शियसली। तो जब डिवाइन की ओर से वो किसी चीज में सीमित होते हैं तो वो सचेतन रूप से वो जानते हैं अपने आप को। द डिवाइन नोज हिमसेल्फ इन एवरीथिंग। पर वो जो बच्चा है जो सीख रहा है उसने भी सीमित हुआ है, लेकिन वो नहीं जानता है कि मेरे अंदर मेरे पिता को सरपास करने की कैपेसिटी है। अब जब भगवान सीमित होकर खेल रहे हैं, इसको हम डिवाइन प्ले को समझे, तो बच्चा धीरे धीरे इसको चैलेंज लेता हुआ करता करता एक दिन ऐसा आता है, सबसे सुंदर अवसर पिता का क्या होता है, जब बच्चा उनको हरा देता है, तब डैड सेज लेट्स हैव पार्टी, टुडे इज ए गुड डे। और ऐसे नहीं कंसीड करते हैं वो हर चीज में कि ओके लेट अस स्ट्रेच इट टू द पॉइंट विच इज पॉसिबल। तो यही खेल हर चीज के अंदर हो रहा है। जीवन में सारी चीजें जो हो रही हैं, चेतना सीमित भी है लेकिन मनुष्यों में एक नई संभावना आ गई है। पशुओं में, पक्षियों में संभव नहीं है, लेकिन मनुष्यों में कि वो सीमित चेतना स्वयं को असीम अनंत से जोड़ सकती है। इसी को योग कहा जाता है कि बिकॉज दो वी आर लिमिटेड एंड फाइनाइट वी कैन जॉइन द इन्फिनिट एंड द वास्ट एंड द एंडलेस। ये दूसरा सूत्र इसमें से निकलता है। और तीसरा, हमारे जितने संबंध होते हैं, और यहाँ डायरेक्ट मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस आता है, ये वास्तव में चेतना और चेतना का ट्रांजैक्शन है। वाणी क्या है? माध्यम है। इंद्रिय क्या है? माध्यम है। मन क्या है? माध्यम है। अंतःकरण क्या है? माध्यम है। अब देखिए कैसे इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको समझें कि कैसे हमारी चेतना के द्वारा हमारी अंडरस्टैंडिंग भी लिमिट हो जाती है। जैसी हमारी चेतना है वैसी हमारी लिमिटेशंस अपने आप, क्योंकि चेतना ने लिमिट किया हुआ है। और आपको कोई चीज़ बदलनी है तो कॉन्शियसनेस को बदलना है। पहले तो एक सुंदर माता जी का वाक्य, किसी ने पूछा माँ से कि क्या डिफरेंस है ह्यूमन लव में और डिवाइन लव में। माँ ने कहा, जैसी तुम्हारी चेतना होगी वैसा ही तुम्हारा प्रेम होगा। यदि तुम पशु की चेतना है, पशु नहीं हो, पशु की चेतना है, तो तुम्हारा प्रेम भी एनिमल लव होगा। यदि तुम्हारी मानवीय चेतना है तो तुम्हारा प्रेम भी मानवीय प्रेम होगा। यदि तुम्हारी चेतना दिव्य है तो तुम्हारा प्रेम भी दिव्य होगा। If you have a consciousness of a God, your love will be like a God. If your consciousness is of an asura, your love will be like an asura. Love is there, it's a common force, but आप उसको
कैसे यूज करते हो ये हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है. तो पहले हमको इस चीज को समझना है कि हमारी कॉन्शियसनेस कितनी लिमिटेड है, और उस लिमिटेशन में जब हम रह के चीजों के साथ डील करते हैं तो कांस्टेंट फ्रिक्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इज ए वे ऑफ लाइफ. एक उदाहरण ले लें. दो लोग हैं, एक ही. लोग अक्सर कहते हैं ना, भाषा के नाम पर विवाद. भाषा के नाम पर विवाद नहीं होता है. सारे विवाद अहंकार के नाम पर होते हैं. एक, इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर दो लोगों को एक दूसरे की भाषा नहीं समझ आती ना, वो सुखी रहेंगे. एक फिल्म आई थी, मूक पिक्चर, पुष्पक. पुराने समय में तो आती ही थी पुष्पक. हाँ, लेकिन आप दो लोगों को, सेम भाषा वाले लोगों को कमरे में बंद कर दीजिए. 24 घंटे बाद देखिए कि आप बाहर निकलना चाहो, कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं बाहर द्वार खुले. क्यों? क्योंकि आप, भाषा कोई भी हो, रिसीव कौन कर रही है? रिसिपिएंट कॉन्शियसनेस रिसीव कर रही है. अच्छी से अच्छी बात बोल रहे हो. आपने कहा तुम कितने अच्छे हो, जरूर इसका कोई मोटिव होगा, अल्टीरियर मोटिव होगा, कुछ तो क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस वैसी है. आप जैसा संसार के साथ करोगे अल्टीरियर मोटिव से, आप यही, उतनी आपकी सोच की सीमा है जो आप इम्पोज कर रहे हो. इसको साइकोलॉजी में कहते हैं प्रोजेक्शन. कि आपकी जो सीमा है सोच की, भावनाओं की, उसी को आप संसार के ऊपर डाल रहे हो. और इसी कारण, अब चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं कि भगवान कुछ करते हैं तो क्यों करते हैं. कृष्ण जी को कटघरे में खड़ा करके पूछते हैं, कर्ण को ऐसे क्यों मरवा दिया, द्रोणाचार्य. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, कभी नहीं पूछते कि कर्ण तू धनुष लेके क्यों नहीं, तुझे तो किसी ने नहीं बांधा था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है. कोई नहीं पूछता है. कोई नहीं पूछता है. द्रोणाचार्य से प्रश्न, भीष्म से, बेचारे अर्जुन और कृष्ण जी को हमेशा ड्रैग करते हैं. राम जी से प्रश्न करते हैं, बाली को आपने ऐसे क्यों मार दिया. रावण ने ना जाने कितनी नारियों का अपहरण किया, लेकिन उसको हीरो बना देते. ये हमारी चेतना की सीमा है, पर ये एक अलग विषय है. सो हमारी चेतना के आधार पर ही हम चीज़ों को समझते हैं. और हमारे अंदर जो इनपुट आते हैं, शब्द से, स्वर से, वाणी से, इंद्रियों से, वो केवल इनपुट हैं. वो इनपुट क्या है? एनर्जी के स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो साउंड के रूप, वाइब्रेशंस हैं या फोटोन्स हैं. तो ये एनर्जी की स्ट्रीमिंग हो रही है. लेकिन इस स्ट्रीमिंग, जो एनर्जी के पैकेट्स हैं, उसके ऊपर और अंदर कौन बैठा है? तो इसको ऐसे देखें कि वाणी आ रही है ना, कान में हिट कर रही है, लेकिन उस वेव्स के ऊपर कौन चढ़ के आ रहा है? कभी इसको विजुअलाइज कीजिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आंखों के अंदर फोटोन्स आ रहे हैं, पैकेट्स. उस पैकेट के अंदर कौन बैठा हुआ है? दैट इज कॉन्शियसनेस. और वो हिट करता है. और ब्यूटी इसकी, अगर आप ये सारी चीज़ों को हटा भी दें, वाणी हटा दें, तो भी वो कॉन्शियसनेस अफेक्ट करेगी. और अगर आप, आई डोंट नो ये अनुभव कईयों का है कि नहीं, मेरा अनुभव तो है, निश्चित रूप से है, कि कुछ ऐसे स्पर्श हैं कि स्पर्श करके जब तक मैं अपने हाथों को अच्छे से धो ना लूँ, अब मेडिकल उसमें आई हैव टू डू इट, देयर इज नो चॉइस, बट हाथों के अंदर एकदम इट बर्न्स लाइक, एंड आई मीन हरी, कि इसको मैं धो लूँ पूरा अच्छे से. और उस व्यक्ति के सामने तो नहीं धो सकता हूँ, कहेगा अरे हमको क्या अछूत समझा है. बात ही नहीं. अछूत इज नथिंग टू डू विद बर्थ, इट हैज टू डू विद वो कॉन्शियसनेस का ट्रांजेक्शन. ऐसे लोग हैं जिनके साथ अगर हम बैठ जाएं, थोड़ी देर बाद हमारी जितनी एनर्जी है ड्रेन्ड आउट हो जाती है. और ऐसे लोग हैं जिनके साथ अगर हम बैठ जाएं तो आधे मृत भी हों तो खड़े हो जाते हैं, जीने की उमंग आ जाती है. ये सब क्यों हो रहा है? या इसमें कोई आउटर ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्सचेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटरचेंज ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू एनर्जी, थ्रू फिजिकल मीन्स कंटिन्यूस ऑल द टाइम. तो अब हम इन तीनों सूत्रों को अगर पकड़ें तो पहला सूत्र क्या है? हर चीज के अंदर दिव्य चेतना है. तो हर चीज को हमको रिस्पेक्ट और केयर और प्रेम से डील करनी चाहिए. माता जी से एक बार, माता जी कितने ध्यान से हर चीज़ रखती थी, यहाँ तक कि अपना पैबंद लगा हुआ रुमाल, और किसी ने माँ से कहा कि माँ आपको तो लोग इतने सुंदर सुंदर रुमाल गिफ्ट करते हैं, आप इसको क्यों यूज़ कर रही हैं? माँ ने थोड़ी देर रुमाल को देखा, फिर देखती हैं उस व्यक्ति को, स्माइल करके फिर कहती, पता है इसने मेरी बहुत सेवा की है.
हाउ शी सीइंग। फिर उन्होंने उससे एक महासूत्र दिया हम सब के लिए, और देखिए सीधा मटेरियल मैनेजमेंट में आता है, इसके कितने रैमिफिकेशंस हैं किस केवल इस एक सूत्र के। क्या उन्होंने सूत्र दिया? वी मस्ट ट्रीट even the most material physical objects with care, not because we are attached to them, but because there is a consciousness in them. नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। अब ये छोटी सी चीज अगर हम स्मरण रखें तो जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो आपने कभी कभी देखा है कुछ एक मैकेनिक्स आई हैव सीन, और अद्भुत आश्चर्य होता है, ऐसे मैकेनिक हैं जो आपके स्कूटर को हाथ लगाएंगे और आपको लगता है कि भगवान का हाथ लग गया। ऐसे डॉक्टर भी हैं, उसके रिवर्स भी हैं कि डॉक्टर के पास आप पहुंचे, लगता है गलती कर दी, अब हम कहाँ आ गए, इसके बाद सीधा हमारा टिकट कटने वाला है, जल्दी बाहर निकले। लेकिन इसके विपरीत ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनके आप उपस्थिति में जाते हैं, कुछ नहीं करते, आप हाथ पकड़ के कहते हैं ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे डॉक्टर हैं, उनके भय कैसे ट्रांसमिट करते हैं। आप उनसे गलती से पूछ लो कि क्या हो गया है डॉक्टर साहब, मुझे क्या हो गया है, तो शुरू कर देगा अपने ज्ञान को बखारना। कैसे ज्ञान देगा? देखो ऐसे तो मुझे डेंगू लग रहा है, पर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। आप बड़े डॉक्टर के पास गए, आपको ऑर्डिनरी वायरल फ्लू कैसे होगा, कोविड भी हो सकता है, उसका टेस्ट हमने भेज दिया है, साथ में अगर निमोनिया है तो अब बाकी देखो, अब उम्र है तुम्हारी, इसमें हार्ट डिजीज़ वगैरह तो अब हम चेक करेंगे, ECG वगैरह। आप थोड़ी देर बाद यार जुकाम था मुझे तो कभी कभी इसीलिए कहते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस, दिस हाफ नॉलेज बाय द वे। एक होती है नो नॉलेज विच इज ओके, इग्नोरेंस इज ब्लिस, कुछ नहीं है जुकाम है आप। दूसरा होता है पूर्ण नॉलेज। पूर्ण नॉलेज में डिवाइन कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे देखते हैं। अगर डिवाइन हीलर है, आप उसके पास जाएंगे तो क्या, अरे कोविड हो गया है, वो देखेंगे मुस्कुराएंगे, नज़ला है चल कोई बात नहीं, एक इलविल का अटैक हुआ है, आई रिमूव इट, दैट्स हाउ। सो इससे हम जीवन के साथ एक नया संबंध जोड़ते हैं। इसी के कारण भारतवर्ष में हर चीज़ को पूजा गया। अक्सर लोग इसको नहीं समझते। अभी हाल में हुई थी ना रफेल, जब विमान आया था, अब मुझे पता नहीं ये सच है कि नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप का ज्ञान पर आधी चीज़ है, पर रफेल विमान से भी पहले ये तो मुझे पता है, रफेल विमान का आई डोंट नो, बट HAL में जब तेजस पहला वो एयरक्राफ्ट भारत का एक तरह से इंडिजिनस बना, तो जब विमान बना तो उसका प्रॉपर विधिवत पूजन हुआ, तब नारियल फोड़ के बाकायदा गणपति बप्पा। अब लोगों ने इस पर इतना मजाक उड़ाया। अब वो और बात है कि जब पोप ने आकर के वहाँ पर आपके जहाज को इनॉग्रेट किया तो अलग बात है, लेकिन दैट्स नॉट द इशू। द इशू हियर इज कि जब आप कोई चीज प्रारंभ कर रहे हो तो आप गॉड्स को इन्वोक कर रहे हो। गॉड्स कौन है? दे आर पावर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द डिवाइन। तो अब दे आर कॉस्मिक मैनेजर्स। तो जैसे हमारे फिजिकल लेवल पे मैनेजर्स हैं, जिसने कहा प्रोडक्शन हो गया अब ये चीज आ गई, वैसे ही देर आर कॉस्मिक मैनेजर जो चीजों को, इस संसार को, की व्यवस्था को कायम रखते हैं। अब इसको ये नहीं कि हम उससे जुड़कर चीजें करें, देर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट। अब भारतवर्ष में सिस्टम था आयुध पूजा का, विश्वकर्मा पूजा, दवात पूजा, ये सारी जो प्रैक्टिसेस थी, इसके पीछे ये था कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक कॉन्शियसनेस है, आप उसको सदैव इन्वोक करते रहिए, वो ज़्यादा दिन चलेंगी। आपको ज़्यादा क्यों? क्योंकि उनके पीछे जो फोर्सेस हैं, कॉस्मिक फोर्सेस, दे विल टेक केयर ऑफ मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग वेयर एंड टेयर। और ये मैंने कई चीज़ों के साथ देखा है, स्कूटर के साथ देखा है। आपके इवन लोग जॉइंट्स रिप्लेस करते हैं, आप कहते हैं कि इसकी लाइफ है 5-10 साल, खैर उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट भी होते हैं हर चीज़ की लाइफ, बट यू कैन प्रोलॉन्ग इट इफ़ यू ट्रीट इट विथ केयर। क्योंकि जब हम उसको ऐसे डील करते हैं कि ये कॉन्शियस है, बॉडी के मैनिपुलेशन के साथ, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये क्या है, ये तो हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हैं घुटना की, लगता है वो पता नहीं कौन सा पराया कोई व्यक्ति आपके घर में आ गया है। उसको प्यार से टच करके, घुटनों में दर्द हो रहा है, आई लव यू, कभी अपने घुटनों को भी बोल दीजिए। देखिए वो धीरे धीरे ना इट विल बिगिन टू रिस्पॉन्ड। जड़ तत्व में मुश्किल से रिस्पॉन्स आती है, पर रिसीव वो भी कर रहा है आपके स्पर्श को। उससे आप कह सकते हैं कि आई नीड यू टू सर्व द डिवाइन, तो चलेगा, आपको ले चलेगा।
ऑफ कोर्स जड़ तत्व की अपनी एक सीमा होती है, जड़ तत्व तोड़ सकता है सीमाएं, लेकिन तब सृष्टि का वो बदल जाएगा। तो जब हम इस तरह से डील करते हैं हर चीज के साथ, तो वेदर बहुत खराब है, स्टॉर्म्स हैं, इस सब चीज में हम इस एस्पेक्ट को ला सकते हैं कि हर चीज के अंदर पूर्ण चेतना है और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इवन ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे कठिन है ह्यूमन बींग्स के साथ, क्योंकि जो ईगो की बेल होती है बड़ी भयानक होती है, पर फिर भी हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं ना कहीं इस भाव से कि इसके अंदर भी डिवाइन है। इससे दूसरी चीज़ ये आती है कि ना केवल हमको हर चीज़ को रिस्पेक्ट और केयर से ट्रीट करना चाहिए, प्रेम से ट्रीट करना चाहिए, लेकिन साथ ही किसी भी चीज़ से घृणा तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? घृणा तिरस्कार जब हम करते हैं तो वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं जिसकी कृति है, अपूर्ण कृति है। ओके, समझ आ रहा है। एंड यू कैन समटाइम्स हैव ए लिटिल फन, खासकर जब एरोगेंस आपको दिखाई दे। लेकिन तिरस्कार करना होता है कंडेम कर देना। हर चीज के अंदर आशा है, क्यों? उसके अंदर दिव्य चेतना। अब इस हिसाब पे अगर कोई मैनेजर अपने स्टाफ के साथ बर्ताव करे, ये हम लोगों के यहाँ इनबिल्ट था, इसको हम भूल गए हैं। और अब ये क्या हो गया, बड़ा मैकेनिकल रिलेशन क्या हो गया है आपका स्टाफ का, इट इज बेस्ड ऑन मनी। वहां से प्रारंभ हुआ कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का डिवाइड। दोनों ही आपने एक रॉन्ग बेसिस पर है। बात ये नहीं कि आप उसको कितने पैसे दे रहे हो, बराबर दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, वो एक बात की बात है। आप दोगे ही। अगर आपका परिवार का सदस्य है तो आप कभी उसके साथ, मतलब परिवार भी अब अलग तरह से लोग लेते हैं, लेकिन सच में आप किसी को, इसलिए श्री अरविंद कल कहते हैं ब्रदरहुड द की। अब ब्रदरहुड को की बना के अगर आप संबंध जोड़ें, आपके पास एक एम्प्लॉय है आप और आप एम्प्लॉयर हैं, अब आप देखिए संबंध जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे। हाल में मैंने एक बड़ी सुंदर सी कहानी पढ़ी कि एक लेडी, अब इस कहानी की लिमिटेशंस हैं पर फिर भी सुंदर कहानी है, कि एक बच्चा देख रहा था कि उसकी मम्मी ने, एक सब्जी वाली आई और सब्जी वाली सब्जी दे रही है, मम्मी कह रही है जैसे सब मम्मियाँ करती हैं कि नहीं ये 60 रुपये ज़्यादा है, 40 में दो। तो वो कहती नहीं हम 50 की देंगे, मम्मी कहती नहीं, तो चली जाती है। फिर वो सब्जी वाली वापस आती है, कहती हम 55 की देंगे, तो मम्मी कहती नहीं 55 नहीं 45 की देंगे। फिर वो आ जाती है, कहती अच्छा 40 की ले लो। तो जब 40 की देती है सब्जी, उस इतने में उसको चक्कर आ जाता है। तो मम्मी कहती हैं अरे तुम कुछ खाना पीना, पानी देती हैं, क्या हो गया, भोजन देती हैं। तो बच्ची कहती है आप 5 रुपये के पीछे इतना हैगलिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपने सब कुछ दे दिया। तो उसमें जो एक मूल बात थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और वही बात ये थी कि जब व्यापार करो तो आप एग्जैक्ट पाई का हिसाब, अब उसकी ओरिजिनल वर्डिंग को मैं चेंज कर रहा हूँ, व्यापार में आपका जो हिसाब होना चाहिए एग्जैक्ट टू द पेनी होना चाहिए। और जो कम्युनिटीज इस बात को जानती थी उन्होंने धन का अच्छा अर्जन किया। श्री अरविंद कहते हैं इसके बारे में, अक्सर लोग मारवाड़ी कम्युनिटी को कंजूस एंड माने, श्री अरविंद ने कहा नो, दे आर मेटिकुलस अबाउट अकाउंट्स। वो दुनिया को जो भी खाता दिखाए वो बिजनेस पीपल, बट उनके अपने अकाउंटिंग में एकदम परफेक्ट पाई का हिसाब हो रहा है एक समय। आई डोंट नो अबाउट नाउ। तो वो एक व्यापार करो तो पाई का करेक्ट हिसाब लो। आपको लगता है इसका मूल्य ये है तो वो है, लेकिन जब प्यार करो तो व्यापार मत करो, दया करो तो व्यापार मत करो। तब आप ये नहीं कह सकते कि अरे इसको मैं दया भी कर रहा हूँ लेकिन इसको इतना ही दे दूँ, देन यू कांट, बिकॉज वो एक अलग क्वालिटी है जो आपकी प्ले में आ रही है। ऑफ कोर्स स्टोरी में थोड़ा सा इसका मैंने ट्वीक किया है। मेरा अपना प्रिंसिपल तो ये है कि कोई स्त्री हो या कोई वृद्ध है या कोई बच्चा है, अगर वो किसी भी तरह से बिजनेस या कोई चीज़ बेच रहे हैं तो इन प्रिंसिपल आई डोंट लाइक टू हैगल, पर इनसे तो बिल्कुल ही नहीं। और कोई ऐसे लोग हैं जो जैसे स्कूटर है, ऑटो, कभी इनसे भाव तो इट्स ओके। आपको लग रहा है कि आप मूर्ख बन रहे हो, लेकिन आप वास्तव में एक प्रकार से सोशल कॉज को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर आपके पास है, भगवान ने दिया है, नहीं है तो अलग बात है।
तो वो एक अलग चीज़ है, परंतु उसके पीछे भाव क्या है? ब्रदरहुड का भाव है। ब्रदरहुड के भाव से जब हम अपनी कंपनी को चलाते हैं, कुछ एक, आई थिंक टू एन एक्सटेंट टाटा डज दैट, पर जब आप, इट्स नॉट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स ए नॉट ए गुड वर्ड, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। अब देखिए, ये ब्रदरहुड का जो कम्युनिस्ट आइडियल है, सोशलिस्ट, वो क्या है? लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट अगेंस्ट दोज हु हैव मनी। दैट इज नॉट द आइडियल। मजदूर संघ की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि मजदूर संघ की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। और वो तब होगा जब हम इस तरह से व्यवहार करेंगे। बिजनेस का मॉडल चेंज होना चाहिए फ्रैंकली, कि एक बल्क ऑफ चंक ऑफ मनी उसके पास जा रहा है जो जिसने पैसा लगाया है। आप पैसे से पैसे को इस तरह से ग्रो कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, और आप एक बहुत मिनिस्कुल सबके साथ बांट रहे हो, तो इट विल क्रिएट, ये समाज में, संसार में विसंगति पैदा करेगा। और वो बिजनेस बाहर से फलदायी होगा, हो सकता है धन आएगा, लेकिन धन के साथ जो आंतरिक संपदा आनी चाहिए वो नहीं आएगी, क्योंकि आपने एक जो चेतना जिसके लेवल पर आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो, वो चेतना बहुत ही स्वार्थ और सीमित चेतना है। तो लेकिन जब इस भाव से हम कि देयर इज ब्रदरहुड, तो आप देखिए एक नए प्रकार का बिजनेस मॉडल प्रकट होगा। प्रयास हुए इस तरह के, आई थिंक जो डेयरी का शुरू हुआ था अमूल में, कोऑपरेटिव का एक प्रयास हुए इस तरह के, जहाँ लोग मिल करके कोई चीज़ चलाते हैं। तो ये एक पहली चीज़ इससे प्रकट होती है। मनुष्यों के बीच में आश्रम है हमारे, दिस इज दी, अगर देखा जाए ओरिजिन इसका यही है, पर मनुष्य तैयार नहीं है। माने कहा इट्स ए ड्रीम। ड्रीम क्या है इसमें? ड्रीम यही है कि आप, माँ से किसी ने कहा मैं हेड हूँ, माने कहा देयर इज नथिंग लाइक हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एवरीबडी आई असाइन ए वर्क नॉट पोजीशंस। माता जी की राइटिंग में है कि मैं किसी को पोजीशन नहीं दे रही हूँ, मैं काम देती हूँ, और हर किसी का अपना काम है जिसको उसको सच्ची निष्ठा से करना है। तो जब हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, जब हम मालिकाना व्यवहार और इस तरह का, तब हम उस ट्रूथ को भूल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप डिपार्टमेंट में, यहाँ देखिए बड़ी कितनी अच्छी बात है, आप हेड हो सकते हो, आप मैनेजिंग ट्रस्टी हो सकते हो, लेकिन जब आप भोजन खा रहे हो तो सब साथ में बैठ के खा रहे हो। आई हैव सीन दिस। अभी भी ये है कि आप ये नहीं कहते हो कि मैं ट्रस्टी हूँ। सबसे पहला मेरा तो अकाउंट द्युमन भाई से जब मैंने देखा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ट्रस्टी हैं। तो खींच कर ये मुझे अपने कमरे में लेके लाइन तोड़वा करके कहा, आई लाइक यू, तुम कहाँ से हो, ये देना चाहता हूँ, वो देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर मेरी वो लाइन जा रही है श्री अरबिंदो के रूम में। तो तब मुझे क्या पता था, बोले नो डोंट वरी, वो हाथ पकड़ के ले गए मुझे। अब मुझे नहीं पता था कि भाई इनके लिए ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ फार्म चलो, तो आई वॉज सो डीपली टच दैट हियर वॉज ए मैन हु वॉज द ट्रस्टी ऑफ द आश्रम। और वो गाड़ी आई उनकी, ग्लोरिया ले जा रहे थे फार्म, तो बैठे, मुझे बुला लिया बगल में, ऐसी बातें करते करते वो अपना बनियान और धोती पहने हुए, और उनका बर्थडे मेरा बर्थडे सेम था। तो जब मैं उनके बर्थडे पे कार्ड भेजता था, वो भी थैंक यू बोल के मेरे बर्थडे को विश करते थे। तो मैंने कहा भाई मुझे आपका बर्थडे याद है, ये तो समझ आता है, हाउ कम यू आर रिमेंबरिंग माई बर्थडे? ही सेड बिकॉज तो यू सेंड सच नाइस। एक बार मैंने उनको न्यूज़पेपर में माँ का फोटो, जिसमें माँ की साइन, मतलब फोटोग्राफ में साइन न्यूज़पेपर में था, तो मुझे कोई भी जगह ऐसी कोई चीज़ मिल जाए तो मैंने वो कट करके पेस्ट करके कार्ड बना के उनको भेजा। ही वॉज सो टच्ड, ही सेड थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस साइन पिक्चर ऑफ द मदर विच इज सो रेयर दीज डेज। 2 लाइन की चिट्ठियां, पर अब क्या हुआ, एक बॉन्ड उन्होंने बनाया जो बाहर से नहीं था। बाहर से अगर मुझे कुछ चाहिए तो आई विल गो एंड आस्क हिम, कभी जरूरत नहीं पड़ी, पर दैट इज वन रिलेशन। बट दूसरा, एट डीप कोर वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यही तो बात थी जिसने हिला दिया था वेस्टर्न वर्ल्ड को, जब स्वामी विवेकानंद ने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो अब ये हमारा पूरी, जब इस चेतना में हम जीते हैं कि हर किसी के अंदर दिव्य चेतना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम चीज़ों की सीमाएं और उसमें जो एक परस्परता है और एक व्यवस्था, उसको अपसेट कर दें। ये अर्थ नहीं है। ये अर्थ नहीं है कि द्युमन भाई मुझे बोलेंगे कि आज से तुम डिसाइड कर लो, नहीं, नॉट एट ऑल। वो एक व्यवस्था है, वो चेतना की सीमा भी हो सकती है, लेकिन डीप इनसाइड हम चीज़ों के साथ ये व्यवहार करेंगे। इसी तरह से आइडल्स के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी, औजारों के अंदर चेतना जगाई जा सकती है और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप इक्विपमेंट्स, पेन, आप किसी पेन से लिखते हो और कॉन्शियस व्यक्ति है, उसका टच किया हुआ पेन, यूज़ किया हुआ पेन
हैज इट्स ओन पावर. वो कलम के अंदर वो स्पर्श है. इसी तरह तो रेडिक्स का पूरा जो कंसेप्ट है इसी तरह तो है. क्योंकि कोई भी वस्तु जिसको किसी ऐसे व्यक्ति ने स्पर्श किया है या उपयोग किया है, जिसके अंदर एक अलग ऊर्जा, अलग चेतना का स्पर्श मिला है, तो वो अपने आप में घनीभूत हो जाती है उस ऊर्जा से, उस चेतना से. सो जब हम इस तरह से चीज़ों के साथ डील करते हैं तो क्या होगा? अद्भुत होगा. सारी सृष्टि में हमारी दिव्यता का स्पर्श होगा. हमको केवल एक टेम्पल में जाके भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है. अगल बगल चारों तरफ हर चीज़ के अंदर भगवान है. तो ये पहला नियम है. दूसरा, हर चीज एक उसी कॉन्शियसनेस ने जो अनंत है हर चीज को सीमाबद्ध किया है. द पावर दैट डज सीमाबद्ध इज कॉल्ड माया. और इस पावर को तोड़ करके आपको असीम में नहीं जाना, उसको धीरे धीरे विस्तार की तरफ ले जाना. अब यहां से दूसरा सूत्र निकलता है, खासकर मैन मैनेजमेंट. और श्री कृष्ण इसको हिंट करते हैं गीता में, ना बुद्धि वेदम. तो कहते हैं द नोअर्स ऑफ ब्रह्मन डो नॉट क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ दोज हु डू नॉट नो. तो कैसे करना है? कोई आ गया तो आप बोला अरे तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं. इट इज नॉट लाइक दैट. वो धीरे धीरे चेतना के दायरे, दिस इज कॉल्ड नियर टू द फार. अब गीता में इसकी अद्भुत उदाहरण है. लोग कहते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑल नॉलेज इज विद इन नियर टू द फार. तो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है गीता. श्री कृष्ण कैसे प्रारंभ करते हैं? तो क्षत्रिय है तो युद्ध नहीं लड़ेगा, कायर जैसा, लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे, तूने सोचा है? अपकीर्ति होगी. इट इज नियर. अर्जुन को ये बात समझ आ जाएगी क्योंकि वो क्षत्रिय है. कायर शब्द नहीं सुन सकता वो अपने बारे में. लेकिन अगर वो सीधा उनको कहते देख अर्जुन मैं कौन हूं, देख मेरे विश्व रूप को, विराट रूप को, और मैंने निर्णय लिया है, तो मुझे समर्पित करके काम कर. अब अर्जुन उठा लेता तीर धनुष, लेकिन दिमाग में उसके सारे प्रश्न चलते रहते. तो वो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं. क्षत्रिय धर्म से द सोल डज नॉट डाई, देर इज नो डूअर, नैनम सिद्धंति शस्त्राणी, नैनम दहति पावकम. डिसर्निंग इंटेलेक्ट अवेकन करते हैं. फिर कहते हैं कि कर्म के लिए प्रवृत्त हो, हार्ट को इन्वॉल्व करते हैं. फिर ऑल दिस टुवर्ड द डिवाइन. दिस इज द जर्नी. जब हम कई बार बच्चों के साथ मैंने देखा है, बच्चों को भी लोग अब आश्रम में लाते हैं कभी कभी जबरदस्ती. डाइनिंग रूम का खाना खाना है. अब बच्चा है उसको वो मना कर रहा है तो ठीक है. अब तो नहीं करते हैं. फिर समाधि के पास अब बच्चा है, खेल रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, ऐसे पकड़ के इधर उधर देख रहा है, उसको गिलहरियाँ पसंद आ रही हैं. भगवान कोई इशू नहीं है. पर अचानक माता पिता की नजर गई, इसने बो डाउन नहीं किया, माथा पकड़ के प्रणाम कर. ऐसे थोड़ी होता है. भगवान तुम्हें देख रहे होंगे कि यार क्या कर रहे हो, मेरे बगीचे में है, इसको खेलने दो ना, थोड़ा थोड़ा इसको अच्छे से रहने दो. डिवाइन वुड लव अस टू बी हैप्पी. ऐसे कितने उदाहरण हैं जिसकी मैंने बात की है माँ के संदर्भ में. तो अभी वो एक अलग विषय हो जाएगा, बहुत विशाल. लेकिन जब हम लोग चीज़ों की अपनी आप कोई भी ज्ञान, इसीलिए ये स्टूडेंट टीचर जैसे लोग जाते थे ब्रह्म ज्ञान के लिए, तो वो तो चुटकी में दे सकते थे. और इसका उदाहरण देते हैं श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस के जो नेफ्यू थे हृदय, इन दोनों का. तो स्वामी विवेकानंद ने जब डाउट कर रहे थे ये है क्या है कि नहीं है, तो श्री रामकृष्ण ने एक दिन बहुत, वो तो थे तीव्र काली के पुत्र, तो उन्होंने ऐसे उनके हृदय पर हाथ रखा. और स्वामी विवेकानंद ने एक्सपीरियंस किया कि सारा सब सृष्टि वेव फॉर्म में होती होती वैनिश हो गई. एंड ही डजंट नो वेयर ही इज, हु ही इज. इट वाज फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस. एंड व्हेन ही केम बैक, ही वाज, श्री रामकृष्ण वाज लाफिंग. देखा मजा आया. तो उसको मजा, ये क्या अनुभव हो गया. सो ही मेड हिम एक्सपीरियंस प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर एग्जिस्टेंस. एंड देन ही केम बैक. और एक एक्सपीरियंस दिया था जहाँ ही felt himself cut off from everything but could not enter into the infinite. श्री रामकृष्ण said, मैंने तुमको चाबी माँ को दे दी है, जब तू सारा काम कर लेगा तभी वो मिलेगी. लॉक कर दिया है मुक्ति का दरवाजा तेरे लिए. और तीसरा एग्जाम्पल जो स्वामी विवेकानंद का ही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक दिन एक डिसाइपल के साथ वो बैठ के मेडिटेट, उन्होंने खुद कहा कि तुम आओ मेरे, नया नया
मेरे साथ मेडिटेशन कर लो। तो वो बैठ गया। तो उन्होंने बस इतना किया कि उसके पाँव पे, मतलब वो बैठा था, उसके वो पालथी मारते हो ना, तो वहाँ अपना बस हाथ रखा स्वामी विवेकानंद ने, जब तक मेडिटेट किया। नेक्स्ट डे श्री रामकृष्णा कॉल्ड हिम, नरेंद्र तो बहुत एक्सपर्ट हो गया है। मैंने स्कोल्ड किया उनको। कहा क्यों? कहता है तूने उसकी पूरी इवोल्यूशन की लाइन चेंज कर दी। यू आर नॉट सपोज टू डू इट। तेरा मार्ग अलग है, तेरा रास्ता ज्ञान का है। और वो फिर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि वहाँ पे दो लोग थे, एक नाग महाशय और दूसरे स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद से उन्होंने कहा कि नहीं, नाग महाशय से पूछा कि ये पूछ रहे हैं कि हु एम आई, तो बता अपने बारे में, हु आर यू, हु इज ब्राह्मण, व्हाट इज ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा यू आर ब्राह्मण। एंड हु आर यू? मैं तो एक नॉट इवन द डस्ट ऑफ योर फीट। इतने में विवेकानंद जी आए। विवेकानंद, नरेंद्र तुम बताओ। नरेंद्र तो आई एम ब्राह्मण। दोनों ही सच बोल रहे हैं, बोथ आर सेइंग ट्रू एट डिफरेंट पॉइंट। तो और वहीं दूसरा जो श्री अरविंद इनके बारे में बताते हैं कि नाग जो हृदय थे उनके नेफ्यू, उनको भी उन्होंने ये एक्सपीरियंस दिया। ही लॉस्ट हिज माइंड, ही कुडंट कंटेन दैट, ही वाज ए ब्रेक डाउन। माता जी ने भी इसकी चर्चा की है शुरू में, माँ श्री अरविंद इस तरह, दे कुड गिव एक्सपीरियंस लाइक दिस। इट्स नॉट अबाउट दैट कि भाई आपको ये तो बहुत आसान था देना। माँ ने लोगों को कहा है कि आई कैन गिव यू ब्राह्मण एक्सपीरियंस लाइक दिस, बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर हियर फॉर। तो जब हम इस चीज को समझते हैं कि सीमाबद्ध भी जो किया है उसके पीछे भी एक प्रयोजन है, और आप उन सीमाओं को अचानक अतिक्रमण नहीं कर सकते हो। जैसे जैन बुद्धिस्ट की स्टोरीज, आपको धीरे धीरे विस्तार करते हुए इन सीमाओं को असीम से जोड़ना है। दैट इज द पाथ शोन इन द ईशा उपनिषद। तो ये दूसरी चीज इससे प्रकट होती है, क्योंकि हर चीज के अंदर उसका लॉ ऑफ वर्किंग है। इसको रित चित कहा गया। तो रित चित अगर आप नहीं जानते हैं तो वही हुआ कि अर्जुन ने कहा मैं संन्यास ले लूंगा क्योंकि गांधी जी ने नॉन वायलेंस के बारे में बोला है। तो श्री कृष्ण ने कहा बोला होगा, लेकिन तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म वो नहीं है जो तेरा धर्म है युद्ध कर, युद्ध में जीत। तो यदि जीत गया तो राज्य भोगेगा, डिवाइन को लाभ ही नहीं रहे उस समय, और हार गया तो यू विल डाई नोबली। इन एनी केस यू विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। तो ये दूसरा उससे ट्रुथ निकलता है। और तीसरा कि जितने भी हमारे संबंध जुड़ते हैं हर चीज के साथ, हमको ध्यान किस चीज पर देना है, हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। लोग किस पर बाहर अच्छे लग रहे हैं, हम प्रेजेंटेबल हैं, शीशे में कर लिया आपने सारे श्रृंगार पिटार जो भी करना है कर लिया, स्मार्टेस्ट सूट पहन लिए, आप उतर के जा रहे हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस तो, अब आप एक डॉग को आप एक अच्छा सा कोट पहना दो, एयर कंडीशन कार में बिठा दो वो जैसी उतरेगा वो खाना क्या ढूंढेगा? वो ये नहीं ढूंढेगा कि भाई 5 स्टार होटल में आज कौन सा खाना बना है। वो तो वही ढूंढेगा जो उसको प्रिय है तो उसको आप ट्रेन भी कर दो। पर तो ये हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को बाहर से मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट तो वैसे ही रॉन्ग वर्ड है, स्वार्थ परक है, किंतु चीज़ों के सूत्र अंदर होते हैं। जब हम किसी से संबंध जोड़ते हैं तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। और माता जी कहती है वर्ल्ड इज लाइक ए मिरर। और यहां तक उन्होंने कहा जब किसी के अंदर कोई समस्या होती है तो मैं अपने अंदर देखती हूं, मेरे अंदर वो कौन सा एलिमेंट है जिसको मैं सही करूं। ये पूरा संसार हमारे ही अंदर की चेतना को किसी न किसी रूप में रिफ्लेक्ट करता है। जो डिवाइन को पा लेते हैं उनको डिवाइन दिखाई देता है, और जो केवल शरीर को ही देहात्मबोध, उनको शरीर ही दिखाई देता है। यही तो स्टोरी है ना अष्टावक्र की, कि वो जाते हैं सभा में राजा जनक की। ये जनक इज ए लीनिएज, इट्स नॉट, लोग कहते हैं अष्टावक्र भी आ गए, यज्ञवल्क्य भी आ गए, सारे आते रहते हैं। जनक इज ए लीनिएज ऑफ जीवन मुक्त ऋषिस। तो वो जाते हैं वहाँ पे, अष्टावक्र वाज बेंट एट 8 प्लेसेस। हम सब मतलब इसीलिए अष्टावक्र, 8 जगहों से टेढ़े मेढ़े बॉडी था उनका। तो वो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ब्रह्म ज्ञान के लिए लोगों को बुलाया गया है। सभाएं होती थी उस समय,
तो जब सारे आए अष्टावक्र जैसे ही आते हैं तो लोग देख के हंसने लगते हैं। तो जब हंसने लगते हैं तो अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, मुझे नहीं पता था कि आपने चमड़ा सीने वालों की सभा बुलाई है। कहते हैं हाँ, क्या कह रहे हो? कहते हैं जो चर्म कोई देखे वो कौन होता है? ये तो अधिकारी भी नहीं है ब्रह्म ज्ञान पे, इनसे मैं क्या डिस्कस करूं? तो जब हम चीज़ों के हमारे अंदर, अगर जो व्यक्ति देह आत्मबोध से जीता है वो केवल बाहर से चीज़ों को देखता है, बाहर से संबंध जोड़ता है, और जो अंदर में अवेकेंड होता है वो अंदर से चीज़ों को देखता है, उनकी इनर वैल्यू को देखता है और उससे संबंध जोड़ता है। लास्ट में इस इनर वैल्यू के 2 उदाहरण, देन वी विल स्टॉप। एक व्यक्ति पूछता है कि आपने हमको ये मंत्र दिया, इसकी क्या वैल्यू है? तो उनको एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि तू जाके जरा पूछ के आ कि इसकी क्या वैल्यू है। तो वो जाता है तो उसको क्या पता क्या है, तो बोला बेचना नहीं, खाली पूछ के आना। तो चला जाता है बाजार में पूछता है कि इसकी क्या वैल्यू है, चमकने वाला पत्थर है, चमक रहा है। तो वो कहता है भाई इसको मैं 10 रुपये में ले लूँगा, अच्छा है, लोग मेरे ग्राहक अट्रैक्ट होके आएंगे, और इसका मैं वजन ले लूँगा कि ये आधा किलो है कितना, तो उस पर बेचूंगा चीज़ों को। फिर वो और कहीं जाता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये मेरे ऑफिस में टेबल पे काम रखने के काम आएगा। लास्ट में वो एक जौहरी के पास जाता है, कहता है कहाँ से मिला? आई विल गिव यू लैक्स ऑफ रुपीज़ फॉर दिस, क्योंकि इट इज़ ए हीरा। ये एक्चुअली वैसे ये स्टोरी हो चुकी है कि किसी के टेबल पे एक हीरा पड़ा हुआ था, ये सुनी हुई है। तो चीज़ की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसका पार्क ही वो जरूरी है। तो इससे ये निकलता है कि यदि आपको कोई वैल्यू नहीं कर पा रहा है जीवन में, तो ये उसकी सीमा है, आपकी सीमा नहीं है। सो इट इज़ नॉट योर लिमिटेशन, हम सब के अंदर हीरा छिपा हुआ है। सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट। दूसरी है कि एक राजा एक व्यक्ति से पूछता है कि एक मिनिस्टर उसका कहता है मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए। तो राजा ने कहा क्यों? कहता है मुझे पर्टिकुलर मंत्र है उसको सीखना है। तो राजा पूछते हैं कि कौन सा मंत्र सीखना है तुझे? तो बताता है फला फला मंत्र, मैं ये सीख करके आऊँगा। बताया इसमें क्या बात है, इसके लिए तुझे 3 महीने क्यों चाहिए? मुझे भी आता है, मैं कह देता हूँ ये मंत्र। तो ऐसी क्या बात है कि जो तू वहाँ जाके सीखेगा? तो मंत्री ने ये बात को समझाने के लिए एक तरीका अपनाया। अचानक मंत्री मुड़ा और जो सारे वहाँ पे लोग थे सैनिक, उनकी तरफ मुख करके बोला राजा को पकड़ करके बांध दो। सारे लोग चौक बहुत चक्की, इसको क्या हो गया, ये पागल हो गया है। अब राजा को क्रोध आया, राजा ने सैनिकों को देखकर कहा मंत्री को पकड़ के बांध दो। सब चले गए, उसको पकड़ के बांध दिया। तो मंत्री ने कहा देखो राजन, मैंने भी यही कहा था जो आपने कहा, मेरी बात पे लोग हंसे लेकिन आपकी बात को नहीं सुना। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ द मंत्रा, क्योंकि वो चीज आपके अंदर वो सिद्ध है, प्रमाणिक है, और आप जब वो कहते हो उसकी शक्ति अलग होती है। और जब मैं कहता हूँ उसी चीज को तो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो चीज़ों की जो रियल वैल्यू है वो उस कॉन्शियसनेस से आती है। तो इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ जिससे मैं रुकूं, बहुत ये तो एक चीज़ है जो मैंने देखी है और बहुत सबसे बेढंगी चीज़ लगती है। शादी ब्याह में लोग जाते हैं, गिफ्ट के साइज से जज होता है या लिफाफे के अंदर कितने रुपए रखे हैं। कोई जा करके केवल फूल दे दे। एक ही मैरिज में मैंने देखा है जहाँ केवल फूल दिए जा रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। बेंगलोर की एक शादी थी, मैंने कहा ऐसी होनी चाहिए मैरिजेस, फूल दे रहे हो। तो अब भिखमंगी हो क्या कि कोई पैसे दे रहा है और ये दे रहा है, मतलब अजीब लगता है। एनीवेज, तो बात ही नहीं कि आप पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो या गिफ्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, पर मेन चीज होती है कि आप किस भावना से दे रहे हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉन्शियसनेस का ट्रांजैक्शन क्या चल रहा है। अगर कॉन्शियसनेस आपकी सही है तो चीज़ें सही है, और कॉन्शियसनेस एक बार एक गलत रूप में जाती है तो उसके बाद ऐसे ऐसे जाल चेतना के ही बुने हुए, तो देर इज ए
higher net of consciousness and there is a net of dark forces which is also consciousness नहीं स्वयं को सीमित करते करते वहां पहुंच गई जहां देर इज ए डार्क नेट. वो इवोल्यूशन की सीढ़ी है, वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट. पर अगर एक बार उसमें आदमी उलझता है तो बुरी तरह उलझ जाता है. तो प्रयास यही करना चाहिए इन चीज़ों को स्मरण करके हर वस्तु के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर पशु पक्षी नदी नाले सब के अंदर दिव्य चेतना है. ये तभी तो जो इसको जानते थे कैसे वेदर के साथ रैपो करते थे, हर चीज के साथ रैपो जोड़ते थे ऑन दिस बेसिस. दूसरा, व्यक्ति चाहे या ना चाहे, जाने अनजाने, अपनी ही चेतना के सीमे में बद्ध है. तो किसी के साथ घृणा द्वेष उसकी सीमा है. अब आप उस सीमा को नहीं तोड़ सकते हैं, वो विस्तार होगा धीरे धीरे ओवर लाइफ्स. और तीसरा, संसार के साथ जो संबंध हम जोड़ते हैं इसके दो आधार हो सकते हैं. एक है बहुत सीमित चेतना, उसको कहते हैं अहंकार, आत्म केंद्रित चेतना, आत्म नहीं स्व केंद्रित चेतना, स्वार्थ केंद्रित चेतना. ये संबंध चलते नहीं हैं और लेन देन का व्यापार होता है इसमें. दे डू नॉट गिव लास्टिंग पीस और हैप्पीनेस. और दूसरे होते हैं डिवाइन कॉन्शियसनेस से संबंध जोड़ना. तो ये है ना कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा. तो ये जो हम लोग पढ़ नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा स्तेषाम शांतिम शाश्वती नित्रेषाम. लेकिन अब कहेंगे भाई ये तो आपने बड़ी अजीब बात कह दी. एक कह दिया एक और स्वार्थ, दूसरी ओर डिवाइन, बीच का कोई चीज है? तो बीच की जो कड़ी है उसको कहते हैं प्रेम. तो प्रेम वो पावर है जिससे हर चीज का द्वार खुलता है. तो स्वार्थ की जगह, घृणा की जगह हमको सारी सृष्टि के साथ प्रेम का संबंध जोड़ना चाहिए. यही गीता का कर्मयोग भी वहीं पर आता है अंत में. प्रेम किस लिए? प्रेम को भी करप्ट कर दिया है स्वार्थ के लिए. इसलिए कि प्रेम ही वो मूल पावर है जो हर चीज के अंदर उसको ऊपर उठाने के लिए कार्यरत है. तो लेट अस क्लोज विद दिस थॉट कि मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस को अगर हम रिप्लेस करें, कॉन्शियसनेस इज नॉलेज एंड पावर, तो लेट अस यूज एन इंटरमीडिएरी टर्म मैनेजमेंट बाय लव. लव के पास सब चीज की चाबी है. नमस्ते. आमर एथर आलोचनार विषय वस्तु रहा मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस. अर्थ हो चेतना द्वारा किभली परिचालना करहब, मैनेज करहब. ये गोटे एक परीक्षामूलक कार्य यहाँ कि जो मैंने दीटा साइड अच्छे, गोटे साइड हो जो मानू नहीं काम करा जिवो, आउ गोटे साइड हो जो माने काम करिवार अथॉरिटी, जो माने काम करिवे एबा कामर परिकल्पना करिवे, आउ ये परिकल्पना जो मान द्वारा कार्यकारी हो. जो विषय हो पछे, क्लासरूम मैनेजमेंट हो बा कौन फैक्ट्री मैनेजमेंट हो, किसी की जायज नहीं. फैक्ट्री मैनेजमेंट रे जो माने कार्यर परिकल्पना करेंगे एक लक्ष्य रखिकी, आउ श्रमिक माने कहुव वर्कर्स बा जो से माने जो माने काम को परिकल्पना को कार्य परिणत करेंगे. एठी आम एक ओल्टा बा रिवर्स वे ऑफ अप्रोच देखो केमती ना साधारणतः प्रति कार्यर लक्ष्य हो प्रोडक्टिविटी तार वृद्धि, रेज प्रोडक्टिविटी. जो जहा द्वारा जो उपाय द्वारा आमर प्रोडक्टिविटी बढ़िबो, आमे अधिक प्रोडक्ट पाई पाइबू. ये हूँ लक्ष्य. अच्छा, या संगे चेतनार संपर्क कौन रहा? ता अर्थ
चेतना द्वारा चेतनार स्तर द्वारा एमती भाव में मैनेजमेंट करा जहाँ फल प्रोडक्टिविटी बढ़ जो समस्या हूँ चेतनार अभिवृद्धि सांगे प्रोडक्टिविटी अभिवृद्धि संभव कि यह समस्या आमे कहबू जे प्रोडक्टिविटी अभिवृद्धि निश्चय हम चेतनार परिवर्तन हो बा न हो ताहा आमर गोटे बहुत बड़ समस्या आनीदेव समाज प्रति आमर जी अंगीकारबद्ध रही समाज प्रति परिस्थिति प्रति व्यक्तिमान प्रति ता केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ीगले ता नुहे प्रोडक्टिविटी सांगे उत्तम भाव में जीवन यापन करवा ता मध्य संपर्कीभूत मनकर प्रोडक्टिविटी बढ़ लोक मु बहुत टंका रोजगार करी बा मु बहुत प्रॉफिट करी बहुत प्रॉफिट करी यह मत प्रॉफिटर उद्देश्य ऐश्वर्य शांति आनीदेव कि ऐश्वर्य शांति आनीदेव नहीं केवल अर्थनैतिक अभिवृद्धि द्वारा शांति देव चेतनार अभिवृद्धि द्वारा एवं आमे जो माने आध्यात्मिक विषय चिंता करुचु बा कथबार्ता करुचु आम सांगे आउ एक विषय लिंक होकर रही ता हूँ आमर लक्ष्य हूँ चेतनार अभिवृद्धि एवं आमे कहवाक चाहूँ स्पष्ट भाव में चेतनार अभिवृद्धि सांगे सांगे आमर प्रोडक्टिविटी उन्नति घटब जीवनचर्यार उन्नति घटब उत्तम प्रोडक्टिविटी शांति आनीदेव जीवन में सुख आनीदेव यह लक्ष्य से सकाशे आम कम करुँ किंतु चेतनार अभिवृद्धि सांगे या जो लिंक करहब आम गोटे कनक्लूजन रे पहुँचबू से कनक्लूजन है जे ग्रो इन कॉन्शियसनेस चेतनार अभिवृद्धि घटाओ से अभिवृद्ध चेतनार स्थिति उपर निजक पर्यवेक्षित करी जो कार्य कर से कार्य निश्चय सफल हो आम कहबू गोटे मांकड़ कौन करछि ना तार उद्देश्य होछि जे से आंब तोलिकी खाइब पणस खाइब जामुकोली खाइब सीधा चढ़ गछ उपर खाइब ता देहरे जदि जोर थिब बेसी बाट उपर उठिब बेसी खाई परिबो जोर नथिले खाई परिबोनी कम खाइब तेणु प्रोडक्टिविटी निर्भर करछि निजर जोर सामर्थ्य उपर मनकर से मांकड़ मनीष हवा पथरे आगे चली तार हुए तो देहर जोर न थाई पारे चेतनार जोर अच्छी मनर जोर अच्छी से बेस खाईपर आंब से बल प्रयोग नक अन्य मेथड आविष्कार कर तार बुद्धि द्वारा मानस चेतना द्वारा एवं से तार उद्देश्य पूरण हो अधिका आंब खाईपर अधिका फल खाईपर ये कौन है ये आम उल्टा भाव में देखलु ग्रो इन कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली लीड्स टू ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी यहीटा आम करूँ यहाँ आम उपाय करके देखू बर्तमान देखा प्राक्टिकली केते दूर संभवपर हो आम ये जॉइन करचु जोग देचु गोटे उद्देश्य से कौन मत चेतनार अभिवृद्धि घटेबू जहाँ हो पचे कौन मत चेतनार अभिवृद्धि घटेबू फलस्वरूप कौन देखू प्राक्टिकली निज पर निर्भर करे विभिन्न समस्या आसब से समस्यार समाधान गोटे उत्तर आम देबू चेतनार विकास कराओ से समस्या अंतरित हेब कारण जो समस्या सम्मुखीन आम होचु ता एक विवर्तनकारी समस्या ता अर्थ आम जो चेतनार रहीचु ताकू टपी जावाई भितर एक प्रवणता अनुभव करछु एक आस्फुरा अनुभव करछु एक शक्ति अनुभव करछु एक उत्साह अनुभव करछु एवं विषय गुड़िक परिस्थिति गुड़िक जो अवस्था रही सेठू घुंचा को प्राय राजी नुहति से संघर्ष ही आम जीवन समस्या आईक रही दिने आश्रम में डाइनिंग रूम में काम करता जन व्यक्ति से कहले आमर भी सप्ताह को गोटे दिन छुट्टी दरकार डाइनिंग रूम रे सप्ताह को गोटे छुट्टी दरकार प्राय रविवार समस्त छुट्टी हो अन्य डिपार्टमेंट से कहले अन्य डिपार्टमेंट सप्ताह गोटे दिन छुट्टी हो आमर भी छुट्टी हवा दरकार तांको डाइनिंग रूम इंचार्ज बुझेले
कहले अन डिपार्टमेंट भाया डाइनिंग नुहे तेणु एठी सप्ताह को गोटे दिन छुट्टी हेले चलबनी सी जिगर कले निश्चय छुट्टी हे कहले किसी न हो मोर यही कंप्लेनटा माँ के पाखे पहुँचू माँ तापर जहाँ डिसाइड करेंगे तापर से बाध्य होकर इंचार्ज कौन कले माँ को लिखिले कि अमुक व्यक्ति माँ जी कहले जोर दौरान जे रविवार छुट्टी जमती अन्न डिपार्टमेंट होची आमर मध्य गोटे दिन छुट्टी हवा दरकार आपन कौन कहे से चाहते आपन कौन कहे तापर निर्भर कर माँ से एकदम ठीक कहते ये व्यक्ति आश्चर्य गले कहले ठीक कहते माने तो रविवार दिन डाइनिंग बंद हे ना हाँ मुझे सपोर्ट करूँ गोटे छोट कंडीशन ना कौन ना डाइनिंग संगे जो मैंने सब संपृक्त मन डायरी संपृक्त अन्य रोगी मैंने संपृक्त पाख खाद्य जाऊँगी समस्त से कथबार्ता करके दिनटा ठीक करूँ जो दिनटार डाइनिंग बंद पूरापूरी आउ डाइनिंग बंद किसी असुविधा हेनी किंतु घरे भी कई रोषे कर खाई पारे कारण डाइनिंग बंद तेणु घर भी रोषे हेनी घर जो मैंने रोषे कर गोटे दिन छुट्टी ने से व्यक्ति आसिले माँ पुणी कहले माँ कहले तुम मैंने ये अच्छ चेतनार अभिवृद्धि तुम काम हो साधना छुट्टी नवा अर्थ हूँ काम छुट्टी नवा साधना छुट्टी नवा तेणु साधना छुट्टी तुम चाहून ये आम अच्छु से सकाशे आम विभिन्न काम आम टेकअप करुचु निजको एनगेज रखापी नहीं अन्यर प्रशंसा शुणापी नुहे आम चेतनार अभिवृद्धि आम ये अच्छु एवं ता जदि न हम आम सब कौन करूँ अन्न को खुशी करने चेष्टा करूँ आम मन में रही जे आम चेतना अभिवृद्धि सांगे सांगे समस्त चेतनार मध्य विकास घटू आम कहूँ जेहेतु मु हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अच्छी मु समस्त को खुशी करने को चाहे से साधनार जीवन उद्देश्य जहाँ होना कहीं जाए नहीं से व्यक्ति मध्य पूरा बुझीगले भूल बुझीपारे माँ यही भाव में बहुत कथा विकास चेतनार विकास उपर कहते बहुत मजाक कहले कहले जे तम जड़े व्यक्ति जे काम करुच्ची सी तले ता अंडर जे काम करुच्ची ताकू गाड़ी देवार अधिकार नहीं ताकू अपमान कर कहबार अधिकार नहीं से ता उपरिस्थ कर्मचारी को अपमान कर कहीपे कि पाखे जो मैंने काम करें कारण हूँ निज उपर संयम आसा दरकार एवं से व्यक्ति कही तुमको उत्तर दे पारनी कारण तार जीवनचर्या निर्भर कर तुम जो टंका दब तापर तेणु तुम्हें ये सब सचेत होगा दरकार जिते कौन सी व्यक्ति चोरी करुच्ची डिपार्टमेंट जिनस माँ को कह रिपोर्ट कराऊँ माँ कहले दरमा केबे काटनी दरमा काटनी बुझाओ कुह आउ जदि रेड हैंडेड न धरी सन्देह कर किसी कहनी कि छड़ा मन रख जड़े व्यक्ति जाइए बाथरूम को पर्सटा छाड़ी चली आसे पुणी इमिडिएटली गला बेलू पर्स ना ता भर जी जाइए जड़े वर्कर जाइए धरले माँ कहले जे तुम निजर कनसियस हुआ ताहले समस्या समाधान हम लोक को दोष दियो नहीं आउ थे आउ गोटे डिपार्टमेंट रे से कौन कले वर्कर मैंने लिखिदेले आम बोनस बढ़ाओ आमको टंका बढ़ाओ माँ कहले जो मैंने एक कथा लिखुंट जिते टंका बढ़ेले जो मैंने टंका बढ़ापी डिमांड कर भल कि मन रखा जो मैंने टंका बढ़ेवा उद्देश्य वो उद्देश्य तो साधना प्रश्न उठुनी ना टंका बढ़ेवा हूँ उद्देश्य तुम्हें को जिते टंका बढ़ेब से मागे तेणु जस्ट इग्नोर देम जस्ट इग्नोर कर कारण काम कर उद्देश्य टंका साधना नुहे ये विषय ठीक तेणु बढ़ेक समस्या समाधान करनी ये करहब जे निजर ख्याति अनुमान पाखे बढ़ीज देख आम के चिंता करम टंका बढ़ाया के चिंता किंतु ब्लैक होल जमी जो जहाँ पड़ो से कड़े हजम होने टंका जिते बढ़ेब से सब असंतुष्ट हे आउ बढ़ापी चाहिए एनी हाउ ये जो मैंने आम आसचु कम करने
उद्देश्य होची माँ को संतुष्ट करवा। माँ को संतुष्ट करार प्रकृत अर्थ होची आम भितर थिबा सर्वोच्च चेतना को अग्राधिकार दबा। से आमको अधिकार कर बोली कहबा। आम भितर थिबा सर्वोच्च चेतना होची माँ को उपस्थिति तांको आम इनभोक करवा डाकिबा। से क्षेत्र रे आम जो आलोचना है ये आलोचना एतिक सारांश कह जे आमर समग्र जीवन समग्र कार्यर उद्देश्य होची सचेतनतार परिधि वृद्धि करवा। आहरी अधिक अधिक सचेतन हवा। माँ को डाकिबा जे हृदय अच्छी प्रति अनुरक्त हवा एवं तांको जीवन दिशारी कर सैबा। ये यदि लक्ष्य हुए आमर बाह्य जीवन में आम भौतिक जीवन में आम दैनंदिन कार्यकलाप एक वैप्लविक परिवर्तन आसो। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। प्रथमतः माँ श्री अरविंद को मोर अशेष कृतज्ञता जनाऊँगी। तांकर कृपा फल ही आमर ये कार्य संभवपर हो पारा। आज सकाळ अधिवेशन रे सुबोधी भाई को वेलकम एड्रेस पाई अशेष धन्यवाद जनाऊँगी। सीना दादा को गत वर्ष एक्टिविटीज रिपोर्ट प्रदान करथिबारु अनेक कृतज्ञता। सबू एसएटीजी ऑर्गेनाइजर मानू फ्यूचर वे ऑफ वर्किंग उपरे आलोकपात करथिबारु धन्यवाद जनाऊँगी। तारिणी भाई, अंबिका भाई, संतोष भाई, समरेंद्र भाई और नीतीश भाई को भविष्यतर एसएटीजी कार्यधारा उपरे आलोकपात करथिबारु माँ के चरण में कृतज्ञता जनाऊँगी। एथर सिम्पोजियम थिला मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस। रमेश भाई यार उपक्रम प्रदान करते भाई अशेष अशेष धन्यवाद। इंजीनियर मोहित बंसल को स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग उपरे आलोकपात करथिबारु धन्यवाद जनाऊँगी। मनोरंजन भाई, शुभ्रांशु भाई, पद्म भाई को तांकर वक्तव्य पाई दिव्य जननी पाखरे अशेष कृतज्ञता जनाऊँगी। कनक्लूडिंग रिमार्क्स पाई बाबुल भाई को मोर अशेष कृतज्ञता। एथर इवनिंग सेशन रो टॉपिक थिला कॉन्शियस अप्रोच टू मैनेजमेंट। एथिरे समरेंद्र भाई उपक्रम प्रदान करथिबारु तांको अनेक कृतज्ञता। डॉक्टर आलोक पांडेंकर आलोचना अत्यंत हृदयस्पर्शी होइथिला। सेथिपई माँ के चरण कमल रे अशेष कृतज्ञता जनाऊँगी। परिशेष रे मामू को कनक्लूडिंग रिमार्क्स पाई अनेक अनेक कृतज्ञता। आपण मैंने अत्यंत धैर्यर सहित ए कार्यक्रम में अंशग्रहण करिथिबारु दिव्य जननी पाखरे अनेक कृतज्ञता जनाऊँगी। वंदे मातरम।